ये है स्पेस नेटवर्क प्रोडक्शन हाउस और आप देख रहे हैं स्मार्ट लिंक टीवी न्यूज। खबरें ही नहीं, खबरों का विश्लेषण। ये है डैन टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं स्मार्ट लिंक टीवी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संजय शेष और आप देख रहे हैं स्मार्ट लिंक टीवी न्यूज। हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए, भिवंडी के लोगों के लिए, ठाणे के लोगों के लिए और मुंबई के लिए कुछ नया करने की। इस बार हम आपके सामने आए हैं प्रॉपर्टी बाजार। हर व्यक्ति का सपना होता है कि कहीं ना कहीं वो अपना खुद का आशियाना हो। उस आशियाने के लिए ताउम्र वो कोशिश करता रहता है और एक बार कोशिश की सफल भी हो जाती है, लेकिन बढ़ते समय के साथ उसकी जरूरतें बढ़ती रहती है और कोशिश रहती है कि एक मकान से 2 मकान और 3 मकान तक पहुंचे। लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई और इस समय की दौड़ में कहीं कुछ चीज छूट जाती है। हमारी कोशिश है इस बार ये चीज न छूटे। उसके लिए हमारे साथ हैं सीएट कंपनी के डायरेक्टर मुकेश सक्सेना जी, जो इंदौर से आए हुए हैं और वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत हमारे पास। आपका सबसे स्वागत भिवंडी शहर में आपका। थैंक यू। और मुंबई शहर आप पहले भी आते रहे, पहली बार आए? नहीं, बॉम्बे तो मैं पहले भी आता रहा और एक तरह से बॉम्बे को हमने अपने हिसाब से एक ऐसा शहर माना है जहां से हम अपने प्रोजेक्ट की जहां शुरुआत करते हैं, उसमें बॉम्बे का कहीं ना कहीं वहां के आशियाने के बारे में हमने सोचना शुरू करते हैं। तो इस बार भी चूंकि यहाँ एक प्रॉपर्टी शो टाइम्स ऑफ ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, मेडिएट होटल में ये 3 दिन का प्रॉपर्टी शोज है। हमने फर्स्ट टाइम एमपी से बाहर निकल के इतने बड़े प्रॉपर्टी शो में अपनी कंपनी का पार्टिसिपेट किया है और हमको महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर बहुत भरोसा है कि हमारे प्रोजेक्ट को अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो महाराष्ट्र में आपके भिवंडी शहर हुआ, ठाणे शहर हुआ, जहाँ पर हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज को सोच रहे हैं जो यहाँ के रहवासियों के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के लिए, यहाँ के बिजनेसमैनों के लिए हम कुछ ऐसी सौगात लाएं जहाँ पर हमारा सीएट ग्रुप एक नए नाम के साथ यहाँ आपके शहर में एंट्री कर सके। सीएट ग्रुप का पहला प्रोजेक्शन आपका मुंबई से बाहर एमपी में रहा है, तो किस तरह से वो प्रोजेक्शन आपके चल रहे हैं? इस समय हमारे प्रोजेक्ट वहाँ पर रेजिडेंशियल चल रहे हैं, आपके मल्टी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वेयर हाउस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और जैसा आपको मालूम है कि सीएट एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है हमारा। हम लोग मध्य प्रदेश के एक शहर नहीं, वहाँ के 10 शहरों में इस समय काम कर रहे हैं और हमारा विचार आगे भी यही बन रहा है कि हम आगे भी, चाहे हम महाराष्ट्र को लें या अदर स्टेट को लें, वहाँ पर हम वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च करें। इस समय हमारे मध्य प्रदेश में वी आर लीडिंग इन लैंड बैंक ऑल्सो, क्योंकि हम लोग इस समय जो भी लैंड परचेस कर रहे हैं वो किसानों के हित को भी देखते हुए कर रहे हैं और प्रोजेक्ट का डिजाइन ऐसा प्लान कर रहे हैं जहां पर हमारे प्रोजेक्ट की एक आशियाना के रूप में नाम सीएट का नाम आए और हम अपने शहर में एक जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग वर्ग हैं और जितने भी हमारे लोकल जो कि आगे को शहर को अपना एक सपना मानते हैं कि मेरा शहर में हर चीज वो उपलब्ध हो जिसके चलते हम अपनी कामयाबी को हासिल कर सकते। हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपके भिवंडी शहर में लॉजिस्टिक के प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ, यहाँ पर हमारी बहुत संभावनाएं लॉजिस्टिक के प्रोजेक्ट के हैं, वेयर हाउस के प्रोजेक्ट के हैं, जहाँ पर यहाँ के किसान अपनी पड़ी हुई फसलें सुरक्षित रखकर अपने जो खेत के खलिहान के जो उपज की सामग्री है उसको आगे ले जाए, अच्छे रेट में मिले। इसके बारे में हम इस शहर के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। दूसरा, जैसा कि आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जहां पर आप एक उचित दर में हमारे छोटे छोटे लोगों के लिए आशियाना बनाए, उसके ऊपर भी हमारा एक तारीख तैयार हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ कि आपने भिवंडी जैसे शहर को इतने बड़े प्रोजेक्ट में चुना और भिवंडी के लोगों के लिए आपने सोचा, उसके लिए आपको स्पेशल धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, इसके बाद हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि हम किसी भी बड़े मेट्रो शहर में जहां पर उसका लिंक रोड एक बड़े शहर को जोड़ता हो, जैसे आपका भिवंडी हुआ, ठाणे हुआ, यहाँ पर हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करें, क्योंकि यहाँ से ही निकलकर जो भी एक बड़ा आशियाना किसी भी लोगों का बनता है वो मेट्रो शहर में जाता है। पहले हम वहाँ के मेट्रो शहर के 100-200 किलोमीटर रेडियस की जगह को सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में सम्मिलित करना चाह रहे हैं।
दूसरी चीज ये है कि मैं यहाँ के भी लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ पर वहाँ की सरकार के द्वारा आपके काफी लोग वहाँ पर महाराष्ट्र के लोग सभी शहरों में बसते हैं, वहाँ पर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स में अपना आशियाना साकार कर सकते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा शहर है जहाँ पर शहरों के साथ साथ वहाँ की गवर्नमेंट की योजनाएं भी काफी चल रही है, तो हम चाह रहे हैं कि हम एक मध्य प्रदेश को ही नहीं अपना कंपनी का एक साम्राज्य बनाएं, हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र को भी हम अपने कंपनी का एक साम्राज्य बनाएं और अपने प्रोजेक्टों को वहाँ पर लॉन्च करें। एक वर्ड आता है बार बार आशियाना का। आशियाना वर्ड आते मुंबई शहर के लोगों के लिए एक दिमाग में आता है कि करोड़ों का फ्लैट। तो आपके जो सीएट कंपनी है उसमें फ्लैट की मिनिमम और मैक्सिमम कास्टिंग क्या होती है? देखिए, हमारे यहाँ सीएट में हमने जैसा आपको पहले भी बताया है कि हम युवा वर्ग को, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार को, एक हायर रेंज में जो हमारे यहाँ हमारे कुछ क्लाइंट जुड़े हुए हैं उनके लिए आशियाना हम अलग अलग रूप से प्लान कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में हम 1 BHK का, 2 BHK का, 3 BHK का आशियाना 10 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में दे रहे हैं इस समय। मेरे ख्याल से जो बॉम्बे के लोग सुन रहे हैं उनको यकीन भी नहीं आएगा कि इंदौर और भोपाल जैसे शहर में 10 लाख 15 लाख रुपए तक में उसको 1 BHK का फ्लैट मिल सकता है। उसमें बाकी एमिनिटीज क्या क्या रहती हैं? देखिए, उसमें एमिनिटीज हमारी जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर क्लब हाउस है, जहाँ पर वॉकिंग ट्रैक है, ये सब एमिनिटीज हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हम वहाँ पर अगर हाई राइज बिल्डिंग में जाते हैं तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ख्याल रखते हैं। और आपको ये मालूम होगा कि किसी भी शहर में जहाँ पर शहर बस रहा है, नया शहर जिस ओर जा रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट की प्लानिंग भी काफी अच्छी होती है और हमारे ऊपर भी एक अच्छी जिम्मेदारी होती है कि हम वहाँ पर अच्छा सा अच्छा लोगों के लिए निर्माण तैयार करें, जिसमें फ्लैट्स भी होते हैं, जिसमें डुप्लेक्स भी होते हैं और एक रिजनेबल मार्जिन में। चूंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड हमको रेट के हिसाब से कुछ कम रेट में मिलती है, तो निश्चित रूप से हम आशियाना भी एक अच्छे खूबसूरत लोकेशन के हिसाब से, एक खूबसूरत एमिनिटीज के हिसाब से हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। मैं आगे जारी रखूंगा एक सवाल कि क्या 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 देख के आप लोग बिल्डिंग्स प्लान करते हैं, एक छोटे से विराम के बाद।